लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तुम्हें आज क्या जाना नहीं? हाँ, जाना है। तो चलो तैयार हो जाओ, शादी नहीं के चलते मुझे 10 बजे नारंग साहब के यहाँ जाना है। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? यही कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो गलत है। इसका अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी, यही कहना चाहती हूँ? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जो तुम यूं भी जानते हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मां बनने वाली हूँ। मुझसे शादी करोगी? क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? मुझसे शादी करोगी? विजय, एक बात मेरे दिल में है, कह दूं? कहो। देखो विजय, हम दोनों ने शादी कर ली। धर्म और समाज ने हमारे रिश्ते पर मोहर लगा दी, लेकिन जब तक हम तुम्हारे मम्मी डैडी से आशीर्वाद न ले, मुझे ये रस्म अधूरी सी लगती है। फिर वही बात। देखो, तुमने उन्हें शादी के बारे में बताया नहीं, उन्हें बुलाया नहीं। आखिर ऐसे भी मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहता रोमा। लेकिन मैं अपने सास ससुर से मिलना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम अगर जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कहिए, मुझसे मिलना चाहती हैं आप? जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम रोमा है। मैं आपसे, आप दोनों ही से, मेरा मतलब है आपसे और विजय की मम्मी से मिलने आई हूँ। तुम विजय की दोस्त हो? जी जी हाँ, मैं विजय की दोस्त हूँ। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी नहीं, मैं खुद आई हूँ। किसी मुश्किल या किसी परेशानी में पड़ गया है वो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो तुम यूं ही मिलने आ गई? जी, बात यह है कि मैं और विजय, हमने शादी कर ली है। तुम और विजय, यानी दोनों तुम। नाम क्या है तुम्हारा? रोमा। रोमा? नहीं नहीं, बस बस, जीती रहो, जीती रहो, सुखी रहो। अजीब बेवकूफ लड़की हो, इतनी देर से आए बाएं शाएं हाँकती चली जा रही हो। साफ कहती क्यों नहीं कि तुम ये इस घर की बहू हो? मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? हाँ? इस तरह मेहमानों की तरह खड़ी क्यों हो? चलो बैठो, बैठो, बैठो भी क्यों? चलो तुम उसकी माँ से मिलाता हूँ, शीतल से।
शीतल, शीतल देखो कौन आया। पहचानो इसे। बैठो बेटी, बैठो। पहचाना? ये रोमा है, रोमा। तुम्हारी बहू है। अरे भाई, इस तरह हैरान परेशान होकर देखने से क्या फायदा? बहू है तुम्हारी, तुम्हारे पास आई है, उसे अपना आशीर्वाद दो। विजय ने हमें बताया तक नहीं। चलो ठीक है, बताया बताया ना बताया ना सही। ये बेचारी तो आ गई नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए। अब इस मौके पे शीतल, क्या गिले शिकवे लेकर बैठना। जमाना बदल गया है। अब ये शादी ब्याह जो हैं, वो सब ऐसे ही होंगे। क्या जमाना इतना बदल गया है कि आज विजय इसे साथ लेकर यहाँ नहीं आ सकता था। वो आने वाले थे, मगर काम कुछ ऐसे निकल आया कि। पता है मुझे। रोमा, तुम्हारे तो घर वाले थे, ये शादी उनकी आज्ञा से हुई है ना? किससे आज्ञा मांगती? मेरा तो कोई नहीं है। बेटी, ये जब मेरी शादी हुई थी, याद है ना? माँ जी ने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाया था। कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं। मॉर्निंग नारायण साहब। हेलो विजय, गुलमोहर होटल से तिवारी का फोन आया था। वो हीरो की डिलीवरी लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो पैसे तुम्हारे हाथ में देंगे। तिवारी का फोन होटल से आया था? मैंने उसे कितनी बार मना किया है कि ऐसे कामों के लिए होटल का फोन इस्तेमाल ना करें। नीचे ऑपरेटर सब कुछ सुन सकता है। कितने बजे बुलाएं? 11 बजे। हीरे कहाँ है? राइट। 11 बजे? जी हाँ सर। और तुम ये खबर इस वक्त मुझे दे रहे हो? सर, मुझे भी अभी खबर मिली है। खबर पक्की है? 100% सर। I'm coming. ड्राइवर, विजय, सुधाकर। नहीं, चलो।
हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सॉरी जेंटलमैन, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप इतना तो बता ही सकते हैं कि अगर एक डीसीपी का अपना बेटा स्मगलर्स की गैंग में हो तो पुलिस से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेरे पास ऐसी बेहुदा, झूठी और बेबुनियाद बातों के लिए वक्त नहीं है। क्या ये बात भी बेबुनियाद है कि आप प्रेस के सामने विजय कुमार का नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बकवास है ये। विजय के नाम वारंट निकल चुका है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा? हो सकता है क्या कि... मतलब? यही, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपने मिस्टर विजय कुमार का पीछा किया तब ट्रैफिक में स्कूल के बच्चों के बहाने अपने ने जानबूझकर निकल जाने दिया हो? तमीज आदमी, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, और ये भी देखो। देखो क्या लिखा है तुम्हारे बारे में और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। पढ़ो। सर, आप जानते हैं कि इन अखबार वालों ने जो मुझ पर शक जाहिर किया है उसकी असली वजह क्या है? ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन वो लोग नहीं जानते जिनके सामने मुझे जवाब देना पड़ता है। मुझे इसी बात का डर था, इसलिए केस मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था। खैर, जो हो गया हो गया। ये केस तुम अधिकारी के हवाले कर दो। इसका मतलब है सर, आप भी यही समझते हैं इन लोगों की तरह कि मैंने विजय को जानबूझकर निकल जाने दिया? इस वक्त सिर्फ इतना समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए बेहतर यह है कि ये केस तुम्हारे हाथों से ले लिया जाए। सारे कागजात तुम अधिकारी को दे दो। और सारी जिंदगी इस एहसास के साथ जिंदा रहूं कि मैं अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहा। मुझे अफसोस है अश्विनी, इन हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं सर। ये मेरा इस्तीफा है सर। अश्विनी, तुम इस्तीफा दे रहे हो? यस सर। मैं अपनी बरसों की नौकरी, अपनी नेकनामी, अपना करियर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं सर। इसके बदले में मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 48 घंटे। मैं वादा करता हूं इन 48 घंटों के अंदर जिस तरह भी होगा, जैसे भी होगा, मैं विजय को लाकर कानून के कटहरे के पीछे खड़ा कर दूंगा। अश्विनी, तुम जानते हो 2 दिन में यह नामुमकिन है। सर, 2 दिन में अगर मैं इस नामुमकिन को मुमकिन न बना सका तो मेरा इस्तीफा आपके पास है सर। इस इस्तीफे पर मैंने 2 दिन बाद की तारीख लिखी है सर। अगर मैं नाकाम हो गया तो खुद नौकरी छोड़ दूंगा, इसलिए कि अगर मैं अपना फर्ज निभाने के काबिल नहीं हूं तो मुझे ये वर्दी पहनने का भी कोई अधिकार नहीं है सर। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ चुका है कि तुम्हें... ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं अपनी जिम्मेदारी पर। थैंक यू सर। लेकिन सिर्फ 2 दिन। सर, आज तक अपने फर्ज को मैंने अपना धर्म समझकर निभाया है, और यकीन कीजिए मैं इस दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन जेके साहब, आजकल पुलिस का कुछ ज्यादा ही जोर है। बेकार की बात है। पुलिस के डर से हम हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। चंदू, कंसाइनमेंट कब आ रहा है? माल गोवा में उतर चुका है साहब। वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ कब आ रहा है? हमारे गोदाम में। आज रात को पहुंच जाएगा। लेकिन सर, बंबई में इतनी जल्दी किसी को ढूंढना, मेरा मतलब है कि थोड़ी मोहलत। सुधाकर, मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। 48 घंटे के अंदर मुझे विजय चाहिए। शहर का कोना कोना छान मारो, हर गली, हर बिल्डिंग, जहां भी गैर कानूनी काम का शक भी हो उसे रेड कर दो, कहीं तो मिलेगा। गोदाम, सारे ठिकानों पर पुलिस पहुंच चुकी है। मेरा सारा माल पकड़ा जा चुका है और पुलिस मेरी तलाश में है। मैं सिर्फ 1 रात में बर्बाद हो गया हूं, उस कमबख्त अश्विनी कुमार की वजह से।
ये सब चंदू और जगदीश के पकड़े जाने के चंद घंटों के अंदर हुआ है। जरूर उन दोनों ने पुलिस के सामने। पुलिस नहीं, अश्विनी कुमार कहो। ये सब उसका काम है। सिर्फ उसकी वजह से मैं एक चूहे की तरह इस बिल में छिपा बैठा हूं। जेके साहब, आपके नकली पासपोर्ट का इंतजाम तो हो गया है। पुलिस आपको हिंदुस्तान में तलाश करेगी और आप यहाँ से हजारों मील दूर जा चुके होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये मुल्क छोड़ूं, अश्विनी कुमार दुनिया छोड़ चुका होगा। जाने से पहले और कुछ काम करूं या ना करूं, ये काम तो करना ही है। यस सर। अब जेके वर्मा के खिलाफ हमारे पास सब सबूत मौजूद हैं। जहां वो अंडरग्राउंड है, लेकिन कब तक छिपा रहेगा सर? हाँ सर, थैंक यू। जब तक मैं विजय को गिरफ्तार न कर लूं, मैं मुबारकबाद का मुस्तहक नहीं हूं सर। सर, आई नो मेरे पास अभी 18 घंटे बाकी हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। लोगों ने अपना बयान दे दिया है सर। नारंग विजय के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कुछ और पता लगे तो मुझे इसी नंबर पर फोन करना। विजय, वो मैं कथुरिया से बात कर रहा था। उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि जेके तुम्हारे बाप से बदला लेना चाहता है। उसने कसम खाई है कि वो सुनो। नारंग साहब, पुलिस चारों तरफ से पुलिस ने बंगला घेर लिया है। तुम ऊपर नीचे, तुम इधर। नारंग, पुलिस तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से घेर चुकी है। बेहतरी इसी में है कि तुम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। विजय, रुक क्यों गए? जब इतना हो चुका है तो ये कभी भी पूरी हो जाने दो। कानून तुमको हिरासत में लेता है विजय।